बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ना एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 1 का पेज नंबर 23 पे एक प्रूव है 1.5.6 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करने लगे हैं। इसको समझना है यानी कि ये 3-4 प्रूव्स हैं जो चैप्टर 1 में से लॉन्ग में आ जाते होते हैं पेपर्स में। तो आपने ये इस क्वेश्चन के लिहाज से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रकम लिखी हुई है, हमने इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके ये लाना है। और ये 1.5.1 मतलब ये हमारा प्रूव 1.5.6 का है और ये चैप्टर 1 है, एफएससी पार्ट 2 है और पेज नंबर 23 है। बुक का पेज नंबर 23 पे देखेंगे तो ये प्रूव आपको मिलेगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे ये रकम है, आपने ये रकम को सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये जवाब लेके आना है। देखिए एक तरह का हम दूसरे अल्फाज में ये कह देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a(x-1) ओवर x, और इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये आंसर लेके आना है। ठीक है, हमारे पास ये आंसर चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह करनी है। इसमें ना देखिए ये ऐसे हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। जैसे 1.3 का हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें x0 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो 0 ओवर 0 अनडिफाइंड फॉर्म होती है कि डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करते हैं, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस नहीं हो सकती। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को x में से चेंज करेंगे। लेट आप कर लेते हैं a(x माइनस a की पावर x इज इक्वल -1, यानी कि ये ऊपर वाली टर्म को हमने लेट कर लिया y के इक्वल। तो इसका मतलब तो ये बना भी यहाँ पे जो a(x-1) है उसकी जगह पे आप y लिख सकते हो। बट यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन को चेंज करता हूँ तो मेरे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह की सीक्वेंस का बनेगा कि आपने यहाँ पे लिमिट के लिहाज से सॉल्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पे अब मसला क्या आएगा, इसकी जगह पे a(x-1) की जगह पे तो मैं y लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे x है और लिमिट भी है, मतलब इसकी जगह पे अगर मैं पुट कर लेता हूँ y, और बट x की वैल्यू भी इन शेप ऑफ y चाहिए। अब आपने अपना नेक्स्ट टारगेट ये बनाना है, इस रकम से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 इधर माइनस हो रहा है इधर आके, क्योंकि ये देखना है x-1 की जगह पे तो y लिख रही है। x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू इससे ड्राइव करनी है और इन शेप ऑफ y चाहिए, क्योंकि अगर एक वेरिएबल को आप ये इस क्वेश्चन में x वेरिएबल है, आप इससे x वेरिएबल से y के वेरिएबल में जाना चाहते हैं। 1 इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा ax, और यहाँ पर मैं 1 माइनस हो रहा है इधर आके प्लस 1 प्लस y, इधर आके ये 1 प्लस हो गया। अब देखिए एक आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़ी, 9th में भी पढ़ते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल 3 हो। तो अब जब इधर log लिखते हैं तो ये पावर इधर मूव हो जाती है, ये रकम इधर, तो log 2 और ये बेस 3 इधर और x इधर। इसी तरह मैं यहाँ पे देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। मैं इधर log एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमी log लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे ये क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखें मैं इधर log लिखना चाहता था तो साथ ये 3 इधर आ गया और x इधर मूव हो गया। इस तरह मैं जब इस रकम के साथ log लिखूंगा तो a log a ये, और ये रकम इधर मूव हो जाएगी ये इधर, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस y इज इक्वल टू x। ये देखिए log इस रकम के साथ log लिखा, क्यों लिखा, ये x इधर मूव हो गया 1 प्लस y, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखें आपने इसको लेट किया ax-1 इज इक्वल टू y, यस x की जगह हमने इसी से ड्राइव की लेट वाली वैल्यू से। x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log a1 प्लस y लिख सकते हैं। मतलब ax-1 की जगह पे आपने y लिखा और यहाँ पे x की जगह पे आपने क्या लिखा, log a1 प्लस y। अब देखिए ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थी, ये तब थी जब आपके पास ये क्वेश्चन था। देखें आपने ax-1 को y लिखा, तो आप ये ax-1 को y लिखेंगे तो आपने y की वैल्यू लिमिट यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखा जा सकता। अब लिमिट भी चेंज होगी, आपने अपने लेट वाले स्टेप से ही चलना है, यानी कि यहाँ पे आपने when x अप्रोचेस टू 0, जब हम कहेंगे x अप्रोचेस टू 0, तो इस जहाँ पे आपने लेट किया है इसकी रफ वर्किंग करनी है। इसकी रफ वर्किंग में यानी कि यहाँ पे
अगर x 0 हो तो y किसके इक्वल आ गया? आपने ये रकम लिखा है ax-1 जो लेट किया हुआ है, तो इससे मतलब x अप्रोचेस टू 0 का मतलब x 0 है तो y की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस स्टेप में लेट किया हमने। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 0 लिखा और -1 और a की पावर 0 1 होता है, -1 और y भी किसके इक्वल आ गया? 0। इसका मतलब अगर x 0 है तो y भी क्या होगा? 0 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिमिट y अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे। मतलब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। दोबारा एक थोड़ा सा व्यू देने लगा, उसके बाद डेरिवेशन है। मतलब आपने इस रकम को लेट किया y के वेरिएबल के लिहाज से। अब इसकी जगह पे तो मैंने y लिख सकता हूँ, बट इस मुझे x की वैल्यू चाहिए। मैंने x की वैल्यू इसी लेट वाले स्टेप से फाइंड करनी है। 1 इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया। फिर ये a की पावर x है तो मैंने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में इधर लॉग लिखा तो x इधर मूव हो गया, 1 + y इधर आ गया। इससे मुझे x की वैल्यू पता चल गई। इस x की जगह पे मैंने ये वैल्यूज लिख दी। मतलब x की वैल्यू इसलिए ड्राइव की क्योंकि मुझे इस x की जगह पे ये वैल्यू लिखनी थी। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 मैंने ये लेट ये किया, इसमें x 0 लिखूंगा तो ये 0 1 -1 1। अगर ये y इसके इक्वल लेते हैं तो x 0 तो y किसके इक्वल आता है? 0 के। तो हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद इसकी मज़ीद डेरिवेशन हम देखते हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये रकम y/1 है, इसके ओवर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसके ओवर में 1 है। तो मतलब इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के ओवर में कुछ नहीं है। तो जैसे ही हम इस फ्रैक्शन को बाहर लेके जाएंगे y/1, तो जैसे फ्रैक्शन ऊपर आती है चेंज हो जाती है, तो फ्रैक्शन नीचे जाएगी ये भी चेंज हो सकती है। मतलब यहाँ पे 1 और ये फ्रैक्शन y/1 नीचे आके क्या होगी? 1/y होगी। मतलब आपने ये y/1 फ्रैक्शन, ये इसको फ्रैक्शन के नीचे भी लेके जाएंगे तो 1 फ्रैक्शन उल्ट हो जाती है। जैसे ऊपर लेके जाते हैं फ्रैक्शन के लिहाज से, इसी तरह यहाँ पे होगा log a 1 + y। और अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये y/1 है ना, ये फ्रैक्शन के नीचे आएगा तो मल्टीप्लाइड 1/y। जैसे हम देखें 2/3/4 हो तो 3/4 ऊपर जाता है तो 4/3। इसी तरह यहाँ पे 2 4/3 होगा, इसको नीचे लेके आएंगे 3/4। इसी बेस पे हमने ये y/1 को नीचे लेके आए तो 1/y मल्टीप्लाइड ये रकम। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ये पावर जो होती है ये लॉग शुरू में आ जाती है। जैसे अब आप मैट्रिक में करते थे 2 log 3, तो इसको आप कैसे लिख लेते? log 3 की पावर 2 लिख लेते थे। मतलब यहाँ पे इस तरह ये पावर शुरू में चल जाती थी। इस तरह यहाँ पे भी ये पावर शुरू में जाके इंट्रोड्यूस हो जाएगी। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/log a 1 + y, और ये 1/y यहाँ पे आके पावर में लिखा जाएगा। ये पहले शुरू में आ जाएगी। अब लिमिट आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है उसको। अब यहाँ पे एक लॉ प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये इस लिहाज से देखा जाए तो ये y आप यहाँ पे जाके लिमिट इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1/log a, ठीक है। लिमिट यहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए लिमिट यहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस होगी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 और ये 1 + y की पावर y है। लिमिट यानी कि यह कहीं पे सॉरी यहाँ पे 1/y है, मतलब इसकी पावर जो है 1/y है। अब देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, अभी हम लॉ का एक मैंने इससे पहले एक अपलोड की है वीडियोस जिसमें ये यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये 1 है और यहाँ पे y हो और y की उल्ट पावर हो 1/, मतलब अगर ऐसे है हमारे पास यहाँ पे 2 + 4/5 है और इसकी सॉरी यहाँ पे 1 है 2 4/5 की पावर 5/4 होगी, तो इसका मतलब ये e के इक्वल होगा। यहाँ पे 4/5y है तो यहाँ पे 5y/4, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इसी बेस पे ये हमने अभी एक प्रूव भी किया है। यहाँ पे y/1 है तो इसकी रिवर्स पावर होगी 1/y, ऊपर लिखा हुआ है तो इसको हम लिमिट के e के इक्वल कह सकते हैं। अभी हमने एक प्रूफ भी अपलोड किया है जिसपे हमने इसको ड्राइव किया है। मतलब जैसे भी मैंने प्रूव अपलोड की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इज इक्वल टू e, इसकी पावर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे इसकी पावर रिवर्स हो। यानी कि आपने ये बात ज़हन में रखनी है। इस तरह के प्रूफ भी हैं क्वेश्चन 1.3 का लास्ट क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व होता है। x अप्रोचेस टू 0 2 1 + 2/n हो, तो आपने यहाँ पे देखा 1 है 2/n है, तो यहाँ पे आपने n/2 आ जाए तो आप इसको e के इक्वल कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 है y
वाई प्लस वाई, वाई की उल्ट पावर 1/y यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पूरी रकम को हम ई कह सकते हैं। अब देखिए हम इसको ऊपर लेके आते हैं फ्रैक्शन को, तो ये बेस लॉगरिथमिक फॉर्म में चल जाएगी और लॉगरिथम बेस में चले जाएगा। मतलब आपने इसको ऊपर लिखा तो यहाँ पे जैसे ही लॉग को ऊपर लेके आएंगे ए ई यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे चला जाएगा। जैसे देखिए हमने लॉग मैट्रिक में पढ़ा था लॉग 2 और 3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 ओवर log 2। इस तरह हम इसको log e ओवर log a लिख सकते हैं। जैसे ही अगर मज़ीद मैं इसे डिटेल में बताऊं, अगर आप ये एक तो ये मेथड है, इसको डायरेक्ट ऊपर लेके जाएं तो ये बेस लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो जाती है। नहीं तो दूसरी फॉर्म ये है, अगर आपको इसके ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये आंसर आ गया हमारा राइट हैंड साइड। अगर या तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप इस तरह मज़ीद समझ लें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log e ओवर log a, ठीक है। तो मतलब log इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log e ओवर log a। तो आपने यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो log a ओवर log e बन जाएगा। तो इसको इकट्ठा लिखेंगे तो log e और a इस तरह भी लिख जा सकता है, या डायरेक्ट आप इस तरह ही समझ लें। ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये e और ये e बेस बन जाएगा और a लॉगरिथमिक फॉर्म में चल जाएगा। तो इस तरह ये हमने इसको प्रूव किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई इशू है, ये इस तरह के ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकते हैं। तो आपने कोशिश कीजिएगा यहाँ तक ही कीजिएगा। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिहाज से बताया। जैसे लॉग ऊपर जाए तो ये बेस और लॉग ये हमारी यही हमने बनाना था log e a। तो आपने यहाँ पे एंड कर देना है इसको। कोशिश कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपडेट वीडियोस आपको मिलती रहे।